welcome back to my channel Sarvadla Education Hub. So in today's lecture we are going to start with 12th economics chapter number 3, demand analysis. This chapter is divided into two parts, 3a and 3b, and in board exams this chapter has more weightage. Okay, without wasting time, let's start with our chapter. Okay, so guys, what do you mean by term demand? So demand means desire and desire means urge to have something. ठीक है, so these two concepts are related to each other, but इन दोनों के बीच में एक कॉन्सेप्ट और आता है ability to pay. ठीक है, so अभी हम एक एग्जांपल के साथ इसको रिलेट कर पाएंगे. तो उसके पहले हम ये रीड करते हैं. सी, दिस पैरा इज इंपॉर्टेंट. डिमांड मीन्स डिजायर एंड डिजायर मीन्स अर्ज टू हैव समथिंग. उसके बाद इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. तो अभी इसको हम एक एग्जांपल के साथ रिलेट करते हैं, मतलब आपको और भी ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन हैज डिजायर टू बाय अ कार और अ टेलीविजन, ओके, पर उसके पास उतना एडिक्वेट फंड्स नहीं है. ठीक है, एडिक्वेट उसके पास मनी नहीं है कि वो परचेस कर पाए. तो इस केस में बट ही डजंट हैव एडिक्वेट फंड्स, इट इज अ सिंपल डिजायर. ठीक है, वो डिमांड हम नहीं कह सकते हैं. सी, if person has desire to purchase television but he does not have adequate purchase power, then it will be simply desire, not a demand. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ डिमांड. ठीक है, सो बोर्ड्स में जब भी आप डेफिनेशन लिखने वाले हैं तो डेफिनेशन शुड बी एग्जैक्टली सेम, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, बट मीनिंग में आप आपके ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं. ठीक है, डेफिनेशन क्या दिया? डिमांड फॉर एनीथिंग एट गिवन प्राइस इज अमाउंट ऑफ विच विल बी बिलोंगिंग पर यूनिट ऑफ द टाइम दैट प्राइस. ठीक है, तो अभी इसका मीनिंग क्या है कि एज पर टाइम प्राइस इज गोइंग टू चेंज. जैसे जैसा टाइम होगा वैसे वैसे प्राइस इज गोइंग टू चेंज. फॉर एग्जाम्पल विंटर में मोस्टली डिमांड किसकी होती है? वुलन क्लॉथ्स की, तो उसकी प्राइस क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है. रेनी सीजन में मोस्टली डिमांड किसका होता है? ज्यादा डिमांड किसका होता है? अम्ब्रेलास, रेनकोट्स. तो तभी क्या होने वाली है? प्राइस चेंज होने वाली. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू टाइम प्राइस इज गोइंग टू चेंज. ओके, तो फीचर्स में भी वही दिया है कि डिमांड is relative concept and it is going to change as per time. ठीक है, demand is going to change as per time and price is also going to change. Next is demand schedule. Demand schedule में क्या बताया? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, और वही हमें एक शेड्यूल में बताया गया है. सी, सो हमारा फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. तो यहाँ पे क्या बताया गया है? देखो, जब कमोडिटी की प्राइस 10 थी तब क्वांटिटी डिमांडेड कितना किया गया है? 8. जब 6 थी तब 3 और जब 2 थी तब 5. मतलब यहाँ पे इनको इन शॉर्ट क्या कहना है कि जब कमोडिटी की प्राइस कम है तब क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? ज्यादा है, और जब प्राइस ज्यादा है क्वांटिटी डिमांडेड कम है. ठीक है, अंडरस्टूड? इजी. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? ये हुआ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अंडरस्टूड? इजी. ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने इसी शेड्यूल का यहाँ पे इन्होंने ग्राफ बनाया. ठीक है, तो ये ग्राफ अभी कैसे है? चलो अभी आपको मैं समझाती हूँ. अभी यहाँ पे जो ग्राफ होता है, सी, ऐसा जो लाइन बनाते हैं तो ये लाइन होती है प्राइस की और ये लाइन होती है क्वांटिटी डिमांडेड की. अंडरस्टूड? तो अभी ये प्राइस है, ठीक है, और ये क्वांटिटी डिमांडेड है. तो जब 10 रुपीज था तब क्वांटिटी डिमांडेड 1 था. ठीक है, तो यहाँ पे जब 10 था तब 1 था, जब 6 था तब 3 था, और जब 2 था तब 5 था. मतलब ग्राफ कैसे गया है? डाउनवर्ड्स गया है. ठीक है, अंडरस्टूड? इजी. चलो सी, डी कर्व स्लोप इज डाउनवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, नीचे गया है. ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, चलो अभी नेक्स्ट हमारा है मार्केट डिमांड. तो मार्केट डिमांड में क्या होता है? मार्केट डिमांड में हम टोटल डिमांड फॉर कमोडिटी फ्रॉम ऑल कंज्यूमर्स, ठीक है, ये देखते हैं. ठीक है, तो आपको ये अंडरलाइन करना है. टोटल डिमांड फ्रॉम कमोडिटी ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एट गिवन प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड इज नोन एज मार्केट डिमांड. तो अभी देखो, इंडिविजुअल में एक ही पर्सन था तो हमने एक ही का एग्जांपल लिया, पर अभी मार्केट में देखो, ये प्राइस है कंज्यूमर ए बी सी और यहाँ पे टोटल किया गया. ठीक है, सी, जब प्राइस 10 थी, ए ने कितना लिया? 5, बी ने 10 और सी ने 15.
अभी कंज्यूमर वाइज वेरी करेगा, ठीक है, जिसका इनकम ज्यादा होगा वो थोड़ा सा ज्यादा लेगा, जिसका कम होगा वो थोड़ा कम लेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर वाइज इट इज गोइंग टू वेरी, ठीक है। तो जब 10 प्राइस थी तब कंज्यूमर ए ने 5 लिया, 10 लिया, 15 लिया, और इन सबका टोटल करके बाहर आया है 30। वैसे ही जब प्राइस 2 थी तो कंज्यूमर ए ने 25, बी ने 30 और सी ने 35 और टोटल हुआ 90। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे क्या है, प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम है, और प्राइस अगर कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है। यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। चलो, तो अभी इसका ग्राफ आपको यहाँ पे दिया गया है, इसका भी स्लोप कैसे जाने वाला है, डाउनवर्ड्स, अंडरस्टूड, इजी। चलो, नेक्स्ट पेज सी। So reasons justifying downward slope demand curve are as follows. तो ये VIMP मार्क कर लो, इस पे बोर्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं फॉर 2 और 3 मार्क्स, ठीक है, ये आपको पूछा जाता है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको VIMP मार्क कर लो। वो पूछते हैं कि व्हाट आर द रीजन फॉर डाउनवर्ड डिमांड, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो अभी हमने मार्जिनल यूटिलिटी देखा है यूटिलिटी के चैप्टर में। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या, वी आर एडिंग एडिशनल यूनिट टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। सी, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद इंक्रीजिंग स्टॉक, ठीक है। तो हमने देखा, ये भी देखा था कि जैसे जैसे स्टॉक बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिमिनिशिंग हो रहा है, कम कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाइस वर्सा है, देयरफॉर कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर व्हेन प्राइस फॉल्स एंड वाइस वर्सा। जितना प्राइस कम कम होते जाएगा उतना कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करेंगे, उतना कंज्यूमर ज्यादा बाय करेंगे, अंडरस्टूड। एंड द स्लोप इज डाउनवर्ड्स, ठीक है, स्लोप कैसे है, डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जितना प्राइस कम उतना डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज मोर, अंडरस्टूड। उसके बाद इनकम इफेक्ट, सी, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स price falls, purchasing power of consumer increases, enables him to buy more of that commodity। हर एक पॉइंट में सेम है, जब नॉर्मल गुड्स की प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी हम कैसे लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, ठीक है, डिमांड हम उस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा करते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इफेक्ट्स, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि अगर कॉफी की प्राइस बढ़ रही है तो कंज्यूमर्स आर गोइंग टू शिफ्ट टू टी, वो क्या करेंगे, वो टी ज्यादा बाय करेंगे, ठीक है। सी, when price of commodity rises, consumer tends to buy more of substitute and less of the commodity whose price has increased, this is known as substitution effect। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो लोग चाय के ऊपर जाएंगे, ठीक है, टी को ज्यादा डिमांड लेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। चलो, नेक्स्ट है हमारा मल्टीपर्पज uses, ठीक है। When commodity can be used for satisfying several needs, it is demand will rise and fall in its price is known as multi-purpose uses, ठीक है। Multi-purpose uses मतलब क्या, हमने ये भी यूटिलिटी के चैप्टर में देखा है कि एक ही डिमांड मतलब एक ही टाइम हम हमारे जो सेवरल वांट्स है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, जब प्राइस फॉल होने वाली तब क्या होने वाला है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने वाला है। और न्यू कंज्यूमर, सी, when price of commodity falls, new consumer class appears who can afford commodity, total demand of commodity increases with falling price। तो अभी ये पॉइंट सब पॉइंट से अलग है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि न्यू कंज्यूमर्स, मतलब क्या हो रहा है कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस 100 रुपए, ठीक है, तो नॉर्मल जो क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो कंज्यूमर्स है वो ये बाय नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ गए, तो वो क्या किए, वो दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो गए। पर एक ऐसा क्लास है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है हु कैन अफोर्ड सच प्रोडक्ट एट दिस प्राइस, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं, अंडरस्टूड, इजी। चलो, so next, okay, this is also important, types of demand। फर्स्ट इज डायरेक्ट डिमांड, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ, शुगर एक्सेट्रा, ठीक है। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब क्या, डिराइव डिमांड, इट इज ऑल्सो नोन एज डिराइव डिमांड, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या एग्जांपल्स है? फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर वर्कर इन शुगर फैक्ट्रीज डिराइव फ्रॉम इनडायरेक्ट डिमांड, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड जॉइंट डिमांड, सी, तो जब हम एक चीज की डिमांड कर रहे हैं तो उसके साथ अलग डिमांड आने ही वाली, जैसे कि इफ आई एम डिमांडिंग कार देन उसके साथ फ्यूल आने ही वाला है, इट इज ऑल्सो नोन एज जॉइंट डिमांड। सी, व्हेन टू और मोर गुड्स आर जॉइंटली डिमांडेड टू सेटिस्फाई सिंगल वांट, इट इज नोन एज जॉइंट डिमांड, ठीक है। कॉम्पोजिट डिमांड मतलब क्या? मल्टीपर्पज, ठीक है, मतलब हम एक ही टाइम पे सेवरल यूजेस उसके कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, फैन, ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद वाटर हुआ, ठीक है। एंड लास्ट इज कॉम्पिटेटिव डिमांड। कॉम्पिटेटिव डिमांड मतलब सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट जो हमने यहाँ पे देखा था वैसे। यहाँ पे टी की प्राइस बढ़ रही है तो लोग कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं? कॉफी पे। टी की प्राइस बढ़ रही है तो लोग कॉफी पे शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद शुगर की प्राइस बढ़ रही है तो लोग जैगरी पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? इट इज नोन एज कॉम्पिटेटिव डिमांड। So there are 5 types of demand: direct, indirect, joint demand, and competitive demand, and last demand is composite demand. Understood? Okay.